हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश की स्ट्रेटजी की रिगार्डिंग कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या बनाई थी और मैंने अपने इंग्लिश के जो स्कोर्स थे वो कैसे इंक्रीज़ किए। तो जैसे कि मैं आप सबको बता देती हूँ कि मैं भी इतनी ब्राइट स्टूडेंट नहीं हूँ इंग्लिश में, एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और स्टार्टिंग में मेरी भी कट ऑफ पास नहीं होती थी इंग्लिश की। हाँ, अभी डिसेंट स्कोर आ जाता है। मैं ये नहीं बोलती कि मेरे 30 आउट ऑफ 30 आ रहे हैं, अभी भी नहीं आते हैं मेरे, लेकिन हाँ एक डिसेंट स्कोर आ जाते हैं। जबकि स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया था तब तो मेरे कट ऑफ भी क्लियर नहीं होती थी इंग्लिश की। तो मैंने कैसे क्या किया वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। तो मैंने अपनी इंग्लिश की तैयारी निमिषा मैम से ही की है। मैंने किसी और टीचर को नहीं फॉलो किया, मैंने सिर्फ निमिषा मैम को ही फॉलो किया है और उसी से मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हुई है। तो सबसे पहले ग्रामर में मैंने 120 रूल्स किए ग्रामर के, जो कि मैंने पीडीएफ से किए। मैम की वीडियो भी है 120 रूल्स की, लेकिन मैंने वो नहीं देखी, मैंने पीडीएफ से किए। जो मैम के हैंड रिटन नोट्स थे उससे मैंने किए हैं। और मैडम की जो पहले मैं एडिटोरियल की क्लासेस देखती थी स्टार्टिंग में, फिर मैं मैडम की जो एडिटोरियल की पीडीएफ मैम टेलीग्राम पे डालती है उससे मैं एडिटोरियल पढ़ती थी। और उसमें मैं फ़ायदा ये होता है कि उसमें मैम वोकेब डालती है साथ में, तो वोकेब भी वहाँ से हो जाती है और रीडिंग भी हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने क्लासेस करी थी एडिटोरियल की। और फिर मेरे पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन था। जब मैम अनअकैडमी पे पढ़ाती थी तो वहाँ से मैं परफेक्शन क्लास करती थी। लेकिन मैं सही बताऊँ तो इस 1 साल से मैं कोई परफेक्शन की क्लास नहीं ले रही हूँ। मैं सिर्फ मॉक लगाती हूँ, एडिटोरियल पढ़ती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। लेकिन मैंने पहले परफेक्शन की क्लासेस ली थी। तो ये चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में की थी जब मेरे इंग्लिश में मार्क्स कम आते थे, तो मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहती थी, जिसमें से ये मैंने अपने डेली रूटीन में बना लिया। एडिटोरियल मैं डेली पढ़ती हूँ। उसके बाद बात आती है कि ये सब करने के बाद भी इंग्लिश में स्कोर इंक्रीज़ नहीं होता है। हम मॉक लगाते हैं, क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो उसके लिए आपको अपने जो वीक पॉइंट है उनको देखना होगा कि आपके क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहे हैं मॉक में और कौन से क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं। उस तरह से आपको अपने हिसाब से इंग्लिश की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये सब हम पढ़ लेंगे, पूरी इंग्लिश पढ़ ली, फिर भी अगर मॉक लगा रहे हैं तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो मॉक लगाओ, सेक्शनल मॉक लगाना ज़रूरी है। और मोस्टली एग्ज़ाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जब वर्ड स्वेप आता है, एरर आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल, आरसी, वर्ड यूजेज, और ये मैच द कॉलम, वोकेब, ईडियम फ्रेजेस, और ये मिस स्पेल वाले वर्ड आते हैं, क्लर्क में आते हैं ये। तो प्री में डबल फिलर, फिलर्स और क्लोज टेस्ट, प्री में ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि आपके कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो और कौन से नहीं कर सकते हो। क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो 30 आउट ऑफ 30 नहीं स्कोर कर पाता है, पर एक डिसेंट स्कोर हम कर पाए, इसके अकॉर्डिंग हमें अपनी रणनीति बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले मॉक देते हैं, 30 क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो आप देखो, जैसे कि मैं अपनी बात बताती हूँ, सब बोलते हैं कि जब मॉक लगाओ तो सबसे पहले ग्रामर करो, लेकिन मेरे एरर में कभी एक्यूरेसी नहीं आती है और मैं एरर करती भी नहीं हूँ एग्ज़ाम में। मैं सबसे लास्ट में एरर करती हूँ और अगर मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है तो करती हूँ, वरना मैं इसको छोड़ती हूँ हमेशा से। प्री में सबसे अच्छा है वर्ड स्वेप पे आप कमांड बना लो। मैं वर्ड स्वेप करती हूँ सबसे पहले, उसके बाद में जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस टुकड़ों में तोड़ा हुआ आता है और फिर 5 वो दे देते हैं, ये पैराजम्बल से अलग होता है। ये वाले इजीली बन जाते हैं, अगर आप रीडिंग की हैबिट रखोगे तो ये आराम से हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन इसके आएंगे, 2-3 क्वेश्चन इसके आएंगे, ठीक है। पीजे में नहीं करती हूँ, लास्ट में करती हूँ। और आरसी है, आरसी में मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और आरसी को मैं जैसे मॉक लगाती हूँ तो मॉक में थोड़े मिसलिनियस क्वेश्चन करती हूँ, उसके बाद में आरसी करती हूँ।
और आरसी में मैं लगभग सारे क्वेश्चन बनाती हूँ और मेरी एक्यूरेसी अच्छी है आरसी में, तो ये आरसी में कर देती हूँ। फिर वर्ड यूजेस वाला आता है, जैसे कि कोई वर्ड दे दिया कोल्ड, और फिर उसके यूजेस के क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से किस में ये सही यूज़ हो रहा है। ये वाले क्वेश्चन भी थोड़े टफ होते हैं। फिर है मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम वाला जो क्वेश्चन वो होते हैं, अगर आप रीडिंग की हैबिट रखते हो तो ये आराम से आप बना सकते हो। इसमें ग्रामर के बहुत कम आते हैं, प्री में तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। फिर बात आती है वोकैब की, तो वोकैब आपकी एडिटोरियल से हो जाएगी। ईडियम फ्रेजेस और फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन है, जो कि मैंने तो कभी नहीं किया एग्ज़ाम में। अगर एग्ज़ाम में कोई पढ़ा हुआ ईडियम आ गया तो मैंने कर लिया, वरना मैंने इसको किया भी नहीं, ना मैंने अलग से ये पढ़े। मिस स्पेल वाले जो वर्ड आते हैं, जो क्लर्क में आते हैं, जैसे कि भी SBI क्लर्क आ रहा है, उसमें 3-4 क्वेश्चन मिस स्पेल वाले आएंगे। जैसे कि कोई वर्ड दे दिया कि इसकी स्पेलिंग गलत है या कंटेक्सुअली गलत है, तो ये वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, आराम से हो जाते हैं। फिर है डबल फिलर और क्लोज टेस्ट। इनमें मेरी एक्यूरेसी अच्छी होती है। इसमें आपको वोकैब और रीडिंग दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखने हैं। जैसे कि मेरी रीडिंग की एबिलिटी मेरी अच्छी थी, मेरी ग्रामर अच्छी नहीं थी, मेरे एरर के कभी क्वेश्चन सही नहीं होते थे, कोई 1-2 क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको, जैसे कि ये सारा सिलेबस है, तो आपको ये देखना होगा कि आप इनमें से किस में अच्छी कमांड बना सकते हो। और 30 में से अगर 20 क्वेश्चन भी आप बना रहे हो और उसमें आपकी एक्यूरेसी रह रही है, तो आपके 15 से 18 के नंबर बीच में नंबर आ जाएंगे। लेकिन आप 30 आउट ऑफ 30 बना रहे हो और उसमें आपके 20 गलत हो रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जो टॉपिक आपके थोड़े स्ट्रॉन्ग है कि हाँ आप उनको अच्छे से कर पाते हो, उनमें अच्छी कमांड बनाओ। और मैंने निमिषा मैम को फॉलो किया था और उससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ। मेरे एक डिसेंट स्कोर आ जाता है। ज़्यादा अच्छा स्कोर तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरे 30 आउट ऑफ 25 आ रहे हैं या 27 आ रहे हैं, उतने नहीं आते हैं, 20 तक आ जाते हैं मेरे मार्क्स, कभी कभी 21। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो गई प्रीलिम्स के लिए। अगर इतना आप प्रीलिम्स में कर लोगे ना, तो आपके इंग्लिश में एक ठीक ठाक स्कोर आ जाएगा और बाकी रीजनिंग मैथ्स में कवर हो जाएगा। ये नहीं कि कट ऑफ भी पास नहीं हो रही है या 7-8 नंबर आ रहे हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर बात आती है मेंस की। तो मेंस में ये रीडिंग बेस मेंस ज़्यादा होता है। इसके लिए आपको सेक्शनल मॉक लगाने होंगे, रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी होगी। इसमें ओड वन आउट क्वेश्चन आते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आरसी आता है, ये पीजे आता है, वर्ड स्वेप आते हैं, हाई लेवल वाले आते हैं, और मैच द कॉलम आते हैं, डबल और ट्रिपल फिलर आते हैं, और क्लोज टेस्ट। ये सारे अगर थोड़ी सी आपकी प्री में कमांड बन गई तो ये सारे आराम से हो जाएंगे। बाकी आरसी कर लो, ये ओड वन आउट वाले भी रीडिंग से हो ही जाएंगे क्वेश्चन। इन्फ्रेंस वाले थोड़े टफ होते हैं। और क्लोज टेस्ट, अगर वो केब अच्छी है तो क्लोज टेस्ट हो जाएगा। मेंस के लिए रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, तभी ये वाले क्वेश्चन होंगे। और सेक्शनल मॉक में रोज़ एक सेक्शनल मॉक देती थी, और मैं सबसे ज़्यादा ओलिव बोर्ड को प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसकी इंग्लिश मुझे सबसे सही लगती है। स्मार्ट कीड़ा भी ठीक है, प्रैक्टिस मॉक थोड़ा हाई लेवल हो जाता है। और टेक्स्ट बुक और गाइड लिया है, उसकी इंग्लिश मेरे को इजी लगती है। लेकिन मैंने सबके सेक्शनल मॉक लगा के देखे हैं और मेरे पास सारे मॉक टेस्ट ये थे। और बाकी आप निमिषा मैम की यूट्यूब की क्लासेस देख सकते हो, वहाँ पे उन्होंने परफेक्शन की क्लासेस भी ले रखी है, तो उससे आपको काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। तो यही थी मेरी इंग्लिश की स्ट्रेटजी।